Section C. The British physicist Thomas Young explained the interference of light using the principle of superposition of waves. He observed the interference pattern on the screen in his experimental setup known now as Young's double slit experiment. The two slits S1 and S2 were illuminated by the light from a single slit S. The interference pattern consists of dark and bright band of light. Such bands are called fringes. The distance between the two consecutive bright and dark fringes is called fringe width. इस केस स्टडी में जो ब्रिटिश फिजिस्ट थे थॉमस यंग्स, उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करना उसका यूज़ किया था। जब आपके पास दो वेव्स जो सुपर इम्पोज करती हैं तो हमारे पास वाइट एंड डार्क बैंड अपीयर होते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इस जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको हम जानते हैं, हमारे पास ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो इसके बेस जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट था ए पार्ट, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ स्लिट S1 एंड S2 देन द फ्रिंज विड्थ। अगर हम स्क्रीन को मूव करते हैं टूवर्ड्स द स्लिट S1 एंड S2, मतलब क्लोज नज़दीक लेके आते हैं, तो जो फ्रिंज विड्थ होती है वो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर डी। मान लो आपके पास ये सिंगल सोर्स ऐसा आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये दो स्लिट्स है S1 और S2, और इसके द्वारा जो फ्रिंजेस बन रही है हमारे पास स्क्रीन यहाँ पे हमने प्लेस करके रखी हुई है। इसके ऊपर हमारे पास ब्राइट और डार्क बैंड अपीयर होंगे इस तरह से। और जो डिस्टेंस कैपिटल डी जो है वो डिस्टेंस होती है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच। अगर हम इस डिस्टेंस को कम करेंगे तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिंज विड्थ के। तो इन दिस केस जो हमारे पास ऑप्शन सी था वो करेक्ट था, विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी, बट जो इंटेंसिटी होगी ब्राइट फ्रिंजेस की वो इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन थी वो करेक्ट ऑप्शन थी। बी पार्ट, what will happen to the pattern on the screen when the two slits S1 and S2 are replaced by two independent but identical sources। अगर हम जो हमारे पास दो जो स्लिट है S1 और S2 उसको हम रिप्लेस कर दें टू इंडिपेंडेंट बट आइडेंटिकल सोर्सेज के साथ, तो इन दैट केस नो पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। सो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन थी वो करेक्ट ऑप्शन थी। सी पार्ट है इसका, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ एमिट लाइट वेव ऑफ। दो सोर्सेज हैं लाइट के, उसको हम कोहेरेंट कब बोलते हैं, जब हमारे पास सेम वेवलेंथ होती है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सो सी पार्ट में हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन थी करेक्ट थी। अब डी पार्ट, द फ्रिंज विड्थ ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बीटा if the whole setup is immersed in a liquid of refractive index mu then the new fringe width will be। तब हमारे पास जो न्यू फ्रिंज विड्थ जो है वो हमारे पास आ जाएगी बीटा ओवर म्यू। सो इन दिस पार्ट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट वन आता है हमारे पास ई पार्ट, द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव मीटिंग एट पॉइंट P1 and P2 on the screens are 3 lambda by 2 and 2 lambda respectively। then जो path difference है P1 3 lambda by 2 है। so in this case P1 के ऊपर हमारे पास डार्क बैंड अपीयर होंगे और P2 2 लैम्बडा है तो यहाँ पे ब्राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। A bright fringe is formed at P2 and a dark fringe formed at P1।